हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्री रीड लेवल 2 जो 27 फरवरी को जो पेपर हुआ ना, इवनिंग शिफ्ट में, यानी कह सकते हैं आप सेकंड शिफ्ट में। तो उसमें है आपके लेवल 2 में देखो कमांड पेपर आता है। एसएसटी और साइंस मैथ के दोनों ही क्वेश्चन पेपर एक ही में आते हैं। तो निश्चित तौर से हम इसमें ए सीरीज का पेपर कर रहे हैं। तो बाकी जो बी सी डी वाले हैं ना, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी हम अपलोड कर देंगे बी और सी डी वाले जो भी पेपर हुए उनके भी। तो अभी हम देख लेते हैं जो साइंस मैथ कह सकते हैं और एसएसटी दोनों के क्वेश्चन देखेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो जिस क्रम में दे रखे हैं ये इसी क्रम में करेंगे, ठीक है। जैसे सीडीपी शुरुआत, फिर उसके बाद भाषा फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के क्वेश्चन। तो देखिएगा, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा है दिए गए कथन का सही वर्णन करता है। यानी ओवरऑल क्वेश्चन को पढ़े तो इस प्रकार का सेंस दे रखा था कि जो अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति तथा अत्यंत निम्न कोटि के बालकों कम निम्न कोटि की तुलनात्मक प्रवृत्ति होगी। ये विशेषता किसकी है? ये होगी प्रत्यागमन की, जिसे लॉ ऑफ रिक्रिएशन बोलते हैं। ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। यानी माता पिता होशियार है, बच्चा है कम प्रतिभाशाली है या अत्यंत निम्न कोटि का है, तो ये प्रत्यागमन का या विपरीत लक्षणों वाला सिद्धांत आता है। ये आपके विकास में ही आता है, हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। जो भी करके आए उनका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण व्यक्तित्व की जो भी महत्वपूर्ण संरचना व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतक्रिया में परिलक्षित नहीं होता है, इसका परीक्षण सीधे नहीं किया जा सकता। तो वो होते हैं हमारे मूल शील गुण, ठीक है, यानी जिसे बोलते हैं सोर्स टाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है, बाकी ऑप्शन मत पढ़िएगा, यानी कथन मत पढ़िएगा, क्योंकि आप भी जानते होंगे स्थानिक बुद्धि यानी जिसे स्पाइशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, या हार्वर्ड गार्डन का बहुविधि सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें प्रकार आता है। इसके एग्जाम्पल पूछे हैं इसमें कौन कौन से होंगे। तो उसमें हो जाएगा एक तो चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर। डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ज्ञान की रचना में अनुभव जन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से आधारित होती है। तो ओवरऑल देखें तो वो हमारे अनुभव और जो भी हमारा चिंतन होगा ना रिफ्लेक्ट वाला, तो उससे संबंधित होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या होगा। हम कहेंगे हमारी एक तो खराब रणनीति हो और विचलन। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं या नियमित एवं नियंत्रित किए जाते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद 2018 में रीट लेवल 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय कौन सा नहीं होगा। अगर आप देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, यानी पूर्व क्रियात्मक पूछा था हमें, यानी प्री एक्टिव। तो ये संबंधित हो जाएगा ना आपका, कह सकते हैं विद्यार्थी का मूल्यांकन करना। ये प्री में नहीं आएगा, ये पोस्ट में आएगा, यानी कह सकते हैं मूल्यांकन किया जाता है, लास्ट में किया जाता है उस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या था। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 9 नंबर है, ये पूछा गया था एरिक्सन के जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की जो अवस्थाओं की आयु या अवधि काल के साथ मिलान कीजिए। जैसे अहम, सत्यनिष्ठता, बनाव, नैराश्य, ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा उत्तर वयस्क अवस्था, यानी 65 वर्ष से अधिक हो जाएगा। बाकी है स्वायत्त, यानी स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेह, ये हो जाएगा लज्जा और संदेह संबंधित हो जाएगी अवस्था। ये हो जाएगी जो है ना 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य में, ये वाला मिलान हो जाएगा इससे, दो से। बाकी आत्मीयता बनाम एकांतता, ये संबंधित हो जाएगी कहीं ना कहीं आपकी प्रारंभिक वयस्क अवस्था, जो कह सकते हैं 20 से 45 वर्ष। बाकी पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व है, ये आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है, ये किशोरावस्था से संबंधित होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, पहले का मिलाएंगे तो तीसरा, पहले दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, मनोसामाजिक सिद्धांत था जिसमें 8 अवस्थाओं में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एनसीएफ 2005 की या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम ये कहेंगे ज्ञान है वो विद्यालय के बाहर के जीवन से जुड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना, ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपके एसिमिलेशन, जिसे हम सहसीकरण कह रहे हैं,
और एसिमिलेशन को ये आत्मीकरण भी बोल देते हैं, तो एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण पश्च परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय होता है हमारा। हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी एक डिजाइन है जहाँ एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है, इस प्रकार का ये संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप प्रभावित करेगा। अगर इनमें से देखें तो वो करेगा परिवार की प्रकृति एकल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा नंबर 29 मुख्य रूप से संबंधित है किससे है। हम कहेंगे आरटी एक्ट 2009 की 29 नंबर की जो धारा है वो संबंधित हो जाएगी, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित। क्वेश्चन नंबर है 15वां, कौन सा इसमें से व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो ये 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है ना कैटल की, ये कारक से संबंधित होती है, ना कि आपके प्रक्षेपी विधि। तो ऑप्शन नंबर जो बी करके आया उनका सही है। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी या प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ये उपयुक्त कथन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं डेविस वेसलर से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है। तो हम ये कहेंगे ये अस्थायी सहायता होती है, ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी करके है ना कि छात्रों को कार्यों में स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए जो अस्थायी या टेम्परेरी हेल्प की जाती है वही आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरे का क्षण किस अवस्था से संबंधित होता है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका इल्यूमिनेशन, यानी जिसे प्रबोधन की अवस्था बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम डी नंबर पे जाएंगे, जैसे विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति की समेकन तथा आगामी प्रक्रियाओं के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार 2009 में कितनी निःशक्तताओं को शामिल किया गया है। वो 21 निःशक्तताओं को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण फिलिंदा ब्लैंक्स तथा फिलिंदा ब्लैंक्स होते हैं। कहीं ना कहीं हम इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन भी अच्छी बनाए, इसमें ये हो जाएगा परिपक्वता एवं अधिगम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है। तो वो दिया गया सीसी पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सृजनात्मक की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। अगर ओवरऑल देखें तो ये संबंधित नहीं होगी, इसमें से वो हो जाएगा सृजनात्मकता को बुद्धि से पृथक नहीं किया जा सकता। ये वाला स्टेटमेंट सही हो गलत है, मतलब ये सही नहीं है ऐसे कह सकते हैं, यानी सृजनात्मकता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। तो ये वाला ही हो जाएगी गलत। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है कि संकल्पना मानचित्र शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है। तो इसमें से देखें तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करना। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों, कार्यों एवं विचारों की व्यक्तिक बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं ये संबंधित हो जाएगा आपके तंत्र का तंत्र, यानी जो नर्वस सिस्टम होता है ना उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री दुविधा है। तो इसका एक रीजन दीजिए कि क्या रीजन होगा। तो इसका रीजन हो जाएगा कि जो भी कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। अगर ओवरऑल देखें तो हम तो ये कहेंगे कि बिना पुरस्कार एवं पुनर्वलन के भी सीखना होता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा एक्चुअली में क्या है कि ये क्वेश्चन है ना, इसमें कूट दे रखे हैं, यानी जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको कूट भी दे रखे हैं, ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो ये समायोजन है ना, एडजस्टमेंट और उसके विवरण यानी आशा सही मिलान कीजिएगा। ठीक है, आप इन कूटों को भी सामने रखिएगा, इससे आसानी होगी पहचानने में। अगर देखा जाए कि जैसे नकारात्मकता है तो ये पहले से ही संबंधित हो जाएगी। आक्रामकता है वो आपके बी नंबर ऑप्शन से संबंधित हो जाएगी। प्रक्षेपण होता है ये इससे संबंधित हो जाएगी। युक्ति संगता होती है ये इससे संबंधित है। इसका मतलब ABCD यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मनुष्य की मूल
प्रवृत्ति जन्य एवं संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त होने का अवसर देना, जैसे एक दूसरे से घुलने मिलने की स्वतंत्रता। तो ये किससे संबंधित होती है? तो कहीं ना कहीं अतिरेचन से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल की कहते हैं कि संरचना का क्रम क्या होगा। हालांकि देखिएगा इसमें OCP दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, यानी संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। देखिएगा ये भाषा फर्स्ट है, जिन्होंने हिंदी के रूप में भाषा फर्स्ट चूज की थी ना, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो 31 से लेकर 40 तक आपको एक अध्याय दे रखा था, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने थे। तो देखिएगा 31 नंबर में पर्याप्त शब्दों में उपसर्ग पूछा था, जिन्होंने भी परि वाला किया यानी ऑप्शन नंबर ए, तो उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 बार यद्यपि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे तथापि वे लोक व्यवहारों से भी परिचित थे। रेखांकित पद हैं यानी कि यद्यपि और तथापि। तो बताइए ये क्या है? तो हम ये कहेंगे ये हो जाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर बी करके आए उनका सही है। किस विकल्प में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इस सटीक में नहीं हुआ क्योंकि इसमें बड़ी ई का उपयोग हुआ है, न कि छोटी ई का। बाकी धार्मिक रसिक वर्ण इनमें था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह भूमि सस्य श्यामला हो जाती है, वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द क्या है? तो जब भी नाउन है ये ना, यानी संज्ञा के पहले ही अगर यह वो है इस शब्द आते हैं, मोस्टली ये सार्वनामिक विशेषण में चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करके है वो सही हो जाएगा। स्रोत के आधार पर चंद्र शब्द है, तत्सम शब्द है। फलों फूलों में समास है, फल फूलों में, तो निश्चित तौर से ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृपा शब्द है, अगर देखा जाए कृपा अपने आप में ही कह सकते हैं संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची होंगे? कांतार, विपिन और अटवी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल हो जाएगा। फिर अगेन आपको गद्यांश दे रखा है 41 से लेकर 40 तक, इसी के आधार पर आंसर देने होंगे। इनमें वैसे बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो आप देखेंगे तो वो पूंजीपतियों यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? वो लोग हो जाएगा। एक रहा उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, तो है आता है तो जनरली सामान्यतः हम ये कहते हैं वर्तमान काल होगा, तो उसमें ऑप्शन यही दे रखा था कि सामान्य वर्तमान काल। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सकड़े का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्वत्र। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? सबूत हो जाएगा। संस्कृति शब्द का बहुवचन रूप होगा संस्कृतियाँ। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? तो वो हुआ है संपूर्ण ज्ञान इकाई के रूप में। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो वो 6 से 9 वर्ष के मध्य। नेक्स्ट है कि परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षा कितने प्रकार की होती हैं? तो वो 3 प्रकार की हो जाएंगी। व्यक्ति शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने तथा भाषा सीखने में की क्रियाशीलता बढ़ाने का प्रयास है, तो हम कहेंगे वो भाषा प्रयोगशाला। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित यानी अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उन्हें कहते हैं उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है यानी डेफिनेशन है, ये आपकी हन्ना की है, यानी जो ये ना क्लावर लेन और हन्ना इससे संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकांकति का निर्धारित होगा? यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधियां कौन सी हैं? तो ये दोनों ही हो जाएंगी, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, निगमन और आगमन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सोगरा है ना, इसका हिंदी रूप क्या होगा? तो सोगरा का हिंदी रूप हो जाएगा बाजरे की रोटी। इंद्रियों के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर किन भागों में विभक्त किया गया है? वो 3 भागों में हो जाएगा। वचनिका अचल दास खिचड़ी रचना रचयिता कौन है? हो जाएंगे शिवदास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परीक्षाओं के वर्गीकरण के मुख्य यानी प्रमुख मुख्य आधार कौन कौन से होंगे? तो ये दोनों ही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वास्तविकता का ज्ञान होना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा होगा, यानी आंखें खुलना। बच्चे सीखने संबंधी कठिनाई का पता लगाने की जो भी क्रिया होती है उसे कहते हैं शैक्षणिक निदान या निदानात्मक परीक्षण भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार होंगे जिन्होंने भी भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत चूज की है, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है, वो ए सीरीज का है, ये तो मालूम होगा आपको। तो देखते चलिएगा इनके संभावित आंसर क्या हो सकते हैं। जैसे 61 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पद्य शिक्षण से कस्मिन् विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधी भवन्ति, यानी पद्य में जो व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं वो किस विधि के अंतर्गत आते हैं? तो दंडान्वय विधि में अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ब का कारकस उच्चारण स्थान यानी जो प फ होता है ना, प वर्ग, उसी में आता है व, तो ये पोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
संतोष परम फिल इन द ब्लैंक्स, इस सूक्ति में कौन सा शब्द आएगा? तो संतोष परम सुखम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कस्य सिद्धान्तस्य अनुकरण या अनुकरणे छात्र स्वयं किमपि कार्य कृत्वा अवगच्छति, यानी किस सिद्धांत के अनुसार है छात्र स्वयं से ही किस कार्य को करते हैं, तो वो किस सिद्धांत में आएगा? तो वो आएगा क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है संप्रेषण आधारित गतिविधि संपादयितुं कस्य यंत्रस्य महती उपयोगिता विद्यते, यानी संप्रेषण आधारित जो भी गतिविधि होती है उनके संपादन के लिए हम किस यंत्र को ज़्यादा महत्व या उपयोग लेते हैं, तो वो हो जाएगा संगणक यंत्र से, यानी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 इतिहास संख्या संस्कृत का, यानी 40 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे 60 चत्वारि, सही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुत्र चंद्रम इच्छति, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो पुत्र का हो जाएगा पुत्रेण, चंद्र इष्यति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि का, यानी वैदिक काल में कौन सी शिक्षण विधि प्रयोग की जाती थी? वो थी पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दे रखा है आपको गद्यांश 69 से लेकर 73 तक, इसी के संबंध से क्वेश्चन रहेंगे, यानी गद्यांश से। तो इसमें पूछा था भारतीय संस्कृतिस्तु सर्वथा शिक्षयति, अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम, यानी इसमें विशेषण पूछा है, तो वो भारतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है त्यागी नीव इत्यस्य का संधि, यानी इसमें संधि कौन सी होगी? तो इसमें डबल मात्रा आ रही है नेम पे, तो निश्चित तौर से सवर्ण वृद्धि हो जाएगी, यानी वृद्धि स्वर संधि का ही प्रकार हो जाएगी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। त्यागो ही अस्या एको महामंत्रणय, इतस्य अव्यपद बताना था, वो हो जाएगा ही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभ्यता इत्यतः क प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तल प्रत्यय, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये कह रहा है निज स्वार्थान, यानी स्वार्थान इत्यर्थ का विभक्ति इसमें हो जाएगी निज स्वार्थान में द्वितीय विभक्ति। अभ्यास सिद्धांत से अपर नाम, तो अभ्यास सिद्धांत का दूसरा नाम हो जाएगा, वो संबंधित हो जाएगा आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट एक है शास्त्र संरचनाएं प्राचीन या प्राचीन परिचय का, तो जो भी शास्त्र संरक्षण के लिए प्राचीन परिचय होती थी वो सलाहकार परिचय होती थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रातःकाल, यानी जो आपके 5:45 बजे है, तो इसे संस्कृत में लिखिएगा, कैसे लिखेंगे? तो ये पादोन षड्वादने, ऑप्शन नंबर इसका टी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इतिशु दृश्य साधन नास्ति, इसमें से दृश्य साधन नहीं है, तो वो आकाशवाणी हो जाएगा क्योंकि ये श्रव्य साधन है। नेक्स्ट देखिएगा चतुरेषु भाषा कौशलेषु ग्रहणात्मक कौशल द्वयम विद्यते, इसमें से ग्रहण करने वाले 2 कौशल कौन से? तो वो हो जाएंगे श्रवणम और पठनम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तम बालकम पुस्तकम दी, इसे संशोधित करना था, तो ये हो जाएगा ध्यान से देखेंगे तो तस्मै बालकाय पुस्तकम दी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक दशा नाम अष्ट का संख्या भवति, तो इसका मतलब हो जाएगा अष्टाशीति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रविधि वर्तते, तो ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हम जानते हैं इच्छुअसनम तानु, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, वो है पिता, यानी पिता है पुत्र से प्रश्न पूछेगा, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे? पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छयति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मौखिक विधि का दूसरा नाम क्या है या अपर नाम? तो इसे कहते हैं वार्तालाप विधि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मायस सूत्रेषु अक प्रत्याहार वर्ण भवन्ति, तो मायस सूत्र में अक प्रत्याहार में वर्ण आते अयूरी लड़, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 86 से लेकर 90 तक आपको ये एक पद्यांश दे रखा है, यानी श्लोक दे रखे हैं, तो इसमें बताइए कि विशाल वृक्ष में कौन सा समास होगा? तो विशाल वृक्ष में हो जाएगा कर्मधार। सम्भुतम इत्यत का प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा आपका इत। स्थलीयम इत्यत का संधि, स्थलीयम में संधि कौन सी होगी? तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी सवर्ण दीर्घ। इसमें से आपको अलंकार बताना था, जो श्लोक है ना इसमें, तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिएगा इसमें से श्लोक में छंद बताना था, इनको वर्ण आपको पद्यांश में वर्ण तो जानते ही होंगे उन्हें कितना होता है, तो इसमें 14 वर्ण आ रहे हैं प्रत्येक उसमें पंक्ति में, तो निश्चित तौर से इसमें वसंत तलिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा जो भी साइंस मैथ के आपके क्वेश्चन आते हैं 60, ठीक है, दोनों से मिलाकर यानी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं ये 60 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए। हालांकि इसमें आंसर ही देखेंगे मोस्टली, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये शायद 2021 की या 22 की भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन था, यानी कितने समय 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में अगर 40% वृद्धि हो जाए
तो ये कितने वर्ष में होगी, तो वो 8 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी करके हैं उनका सही है। ये कह रहा है आयत, यदि आयत चित्र में, यानी आयत चित्र को हिस्टोग्राम बोलते हैं, में आयतों की ऊंचाई उन वर्गों की होती है, तो हम ये कहें बारंबारता के समानुपाती होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी करके हैं उनका सही है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो वो 56.25% बढ़ जाएगा। डायरेक्टली आंसर लगा सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा इसका। इसमें बताना, देखो प्रकृति प्रतिबिंबित नहीं करती है किसके, गणित के बारे में। प्रकृति या नेचर पूछा है, और ये रीट 2018 एल्बम में पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन से कॉपी कर दिया है। यानी इसका सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, कैसा होता है, विस्तृत होता है या व्यापक। यही गलत है, बाकी सभी सही थे। ये डेफिनेशन पूछी है कि यदि ऐसी अमूर्त अवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी होती है, तत्वों को तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया है, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। हालांकि देखा जाए ये हो जाएगा बीएस ब्लूम से संबंधित। नेक्स्ट देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है और एक ही आधार पर स्थित है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। अगर देखें तो ये निकल के आएगा, अगर आप देखेंगे इसका आंसर निकल के आएगा 50 सेमी, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शायद 2021 या 22 की भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये कक्षा 8 में से पूछा था एनसीईआरटी की बुक से। तो ये आंसर डायरेक्टली निकल के आएगा 7/4। नेक्स्ट देखिएगा, ये कराए नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थी को ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। तो वो तो प्रस्तावना ही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, तो देखिएगा ये कह सकते हैं आपके जेम्स एम ली के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी दिए गए समूह में आंकड़ों के महत्व का ज्ञान या महत्व का मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, उसे आप परिसर कहेंगे या रेंज। नेक्स्ट देखिएगा, 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग होगा, तो 1 सेकंड और 1 घंटे में होते हैं आपके 3600 सेकंड। तो आप देखेंगे तो ये अच्छा ही क्वेश्चन था, क्योंकि दिमाग लगाना था इसमें। तो आएगा 0.00277, ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये अब प्रायिकता से संबंधित है, इसका मान 1 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देखिए, पूर्व कथन करना और कार्यसूचक क्रिया किस उद्देश्य से संबंधित होते हैं। पूर्व कथन करना ये सभी है ज्ञान से ही संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है, तो निश्चित तौर से ये मौखिक गणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति के लिए उसकी रचना की गई है, तो कहीं ना कहीं ये हम वैधता की बात करते हैं, ये वैधता राइट आंसर हो जाएगा। ये x³ - 8 का एक गुणनखंड होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप एक काम कीजिएगा, इसे कुछ इस प्रकार लिख के और फिर a³ - b³ का जब आप दोनों फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका निकल के आएगा x² + 2x + 4, इन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण के बाद है मंद बुद्धि विद्यार्थी हेतु आवश्यक क्या होगा, हम ये कहेंगे इनके लिए आवश्यक होगा उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्स अक्ष पर बिंदु कौन कौन से होंगे, अगर देखा जाए तो वो हो जाएंगे 2 और 3। किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद 20% लाभ होता है, और 20% छूट देने पर कितना लाभ होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका 3 सही 1/2%, सही है ना, यही सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आप निकालेंगे तो वो आएगी 10√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर पर सूत्र स्थापित करने, तो ये सूत्र स्थापित करने की बात है वो आगमन विधि में होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इनमें बताइएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी पिंड का योग क्या होगा, जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 1 सही 17/56। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी कोण के संपूरक तथा पूरक कोणों का अनुपात 5:2 है तो कोण का मान क्या होगा, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, वो संबंधित हो जाएगी 99,856। यदि दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाई का अनुपात है 1:3 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट देखिएगा,
एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 3:5 है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कह सकते हैं 40 कम है, तो कारखाने में कुल कर्मचारी कितने होंगे? तो वो होंगे 160। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो ये आपके सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। ये रीट में ऑलरेडी पूछा हुआ 2022, ठीक है, और सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये दी गई आकृति है एक्स माइनस यानी कोण एक्स माइनस कोण वाई का मान 10 डिग्री दे रखा है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। अगर आप इसे निकालेंगे तो इसका आएगा 65 डिग्री। नेक्स्ट देखिएगा, यानी घन दे रखा है ये 7/875 का मान क्या होगा? सोल्व करेंगे तो 1/5 निकल के आएगा। ये कराए लघुपतन के समय परिपथ में धारा होती है तो बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो ऐसा कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या? सही है ना, Al2O3 होता है ना, Al2O3, ये वाला सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरसों में श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म कौन सी? इसमें से पूसा स्वर्णम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोशिकी अंग केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन का नाम आएगा, और कोशिका की खोज रॉबर्ट ओक ने की थी, ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण कौन सा होता है? तो विश्वसनीयता और वैधता उच्च स्तर की होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? देखिएगा, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगा जल में तेल, ठीक है, ये वाला है समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं होगा। एक बल किसी यानी बल एफ है, किसी क्षेत्र पर लग रहा है तो बल को आधा, क्षेत्रफल को दोगुना कर दें तो प्रारंभ दाब है प्रारंभिक दाब का, यानी एक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है, इसे क्या कहते हैं? दाबी तो कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बल को आधा कर दें, यानी इसको तो आधा कर दें और क्षेत्रफल को दोगुना कर दें, ठीक है, दोगुना कर दें तो प्रारंभिक दाब का कितना हो जाएगा? आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सी एल्कीन समजातीय श्रेणी का सदस्य नहीं होगा? ओवरऑल देखें सभी ऑप्शनों को तो इसमें से संबंधित हो जाएगी C2H2, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट को लाया गया था? यानी जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, तो ये लाया गया था आपका 2002 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रुई। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना है जो भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो संबंधित हो जाएगा आपका रिएक्टर पैमाना बोलते हैं इसे, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है यदि वस्तु क्या हो? हम ये कहेंगे इसका मतलब होता है वृत्तीय पथ पर एक समान साल से चल रही है या चलती है। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? अन्वेषण मतलब वही आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है इसमें, तो ये हो जाएगा H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। यदि व्यक्ति समतल दर्पण 6 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी, तो यानी कह रहा है कि व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी, तो ये संबंधित हो जाएगी 12 मीटर के, दोगुना हो जाता है, क्योंकि ये जैसे दर्पण है और इसका ये मान ले वस्तु थी और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है, तो ये पूरी दूरी ली जाती है, तो 12 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेटल के डंग में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ये तो पता ना कितनी बार पूछ लिया है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसे बोलते हैं मैथोनिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्राव शिश्न में स्नेह को प्रदान करने वाली सहायता करता है? तो बल्बो यूरोथेलर हो जाएगी, ये पुरुषों में ही पाई जाती है। ये है रीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो रद्द हो गई थी उसी में पूछा था ये। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल शोर स्तर तय किया, यानी कम से कम होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका संबंधित 45 डेसिबल। यही क्वेश्चन है उसमें पूछा था रीट लेवल फर्स्ट में, उसमें 65 डेसिबल दे रखा था, लेकिन उसमें ये था कि अस्पताल के चारों ओर पूछा था, ठीक है, ये पूछा रैंडमली कैसे WHO के अनुसार, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल। कौन सा यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है? अगर आप देखें तो टीबी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, ये तो अलग से चीज़ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बी क्यों हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगर 5 और 3 न्यूटन के 2 बल एक ही वस्तु का विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा? अगर विपरीत दिशा में कर रहे हैं ना तो फिर क्या होगा, घट जाते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये भी रीट 2000 जो पात्रता अक्टूबर हुई ना, रीट हुई थी 2021 में, तो उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी कॉपी किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, लेसमानिया प्रजनन विधि होती है, ये भी पूछा गया था,
तो ये संबंधित होती है बाइनरी फ्यूजन, यानी जिसे बोलते हैं तो खंडन या खंडन बोल दीजिएगा, कुछ भी। आगमन विधि निम्नलिखित शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। तो ये होती है आपकी, हाँ, आगमन विधि उदाहरण से नियम होती है, ठीक है, और ज्ञात से अज्ञात हो जाएगा क्योंकि यही दिखाई दे रहा है, बाकी तो सभी निगमन की विधि के दे रखे थे सूत्र। नेक्स्ट देखिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर बन जाती है, तो ये बन जाती है आपकी धनाभिषिक्त हो जाएगी। ये कह रहा है दलहनी फसल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट देखिएगा, किसी ध्वनि का तारत्व तो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि सही मिलान कीजिएगा, अस्थिपाद यहाँ पे इंग्लिश में क्या दे रखा है, एलिफेंट दे रखा है, एलिफेंटेसिस, तो यही है, देखिएगा ये मिलान हो जाएगा आपका संबंधित बुचेरिया ब्रेंको फटाई बोल सकते हैं इसे, और बाकी अमीबियाता या अमीबियस बोल देते हैं सही, तो ये संबंधित हो जाएगा आपकी स्टोलिटिका, और निमोनिया हो जाएगा, ये संबंधित हो जाएगा आपका, और निमोनिया हो जाएगा ये हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी से, और बाकी सामान्य जुकाम है वो राइनो वायरस से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सही है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये है केजी और ऑब्लिक, ये कह सकते हैं किलोग्राम ऑब्लिक, अरे सॉरी किलोजूल है, किलोजूल ऑब्लिक किलोग्राम को न्यूनतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा होगा इसमें से। ये कक्षा 8 की NCERT में से पूछा है ये क्वेश्चन, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कोयला, ठीक है। लेकिन उसमें एक मैंने ये पूछा था सर, सर्वाधिक पूछी थी ऊष्मीय मान किसका होता है, तो हाइड्रोजन गैस का होता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने वाला सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, ये संबंधित हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी मूल्यांकन विशेषता नहीं है, तो इसमें से हो जाएगी संकीर्णता, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी इस प्रकार हमने ये सभी क्वेश्चन किए हैं।